हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जीएफजी की एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है अरेंजिंग द एरे एलिमेंट्स। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, हमें एक एरे गिवन है ये वाला और एक ये गिवन है ए और बी। हमें क्या करना है, इस एरे के एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि जो एलिमेंट्स जो लेसर देन ए है वो सबसे पहले आए, फर्स्ट पे आए। जो रेंज है ए से बी के बीच में जो लाई कर रहे हैं वो उसके बाद आए, सेकंड नंबर पे आए। जो बी से बड़े हैं वो थर्ड नंबर पे आए। आई बात समझ? इस एरे के जितने भी एलिमेंट जो ए से कम है वो सबसे पहले आएंगे। जो ए और बी के बीच में लाया करते हैं वो बीच में आएंगे, और जो बी से बड़े हैं वो बाद में लाएंगे। मतलब समझ में आई? मतलब इसका आउटपुट क्या होगा, 5 है। और ये नहीं है कि सॉर्टेड में, बस इतना ये ध्यान रखना है कि जो बीच में है वो बीच में आएंगे, जो ग्रेटर है बी से वो राइट साइड में आएंगे, जो लेस देन है ए से वो लेफ्ट साइड में आएंगे। अब सबसे पहले 5 आया तो 5 इंसर्ट हो जाएगा बीच में एरे के, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 आया तो ये ए से कम है तो इससे पहले 5 से पहले अरेंज होगा ये, ठीक है। उसके बाद 8 आया, बी से ग्रेटर है तो ये इधर आएगा, थोड़ा इधर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, 7 आया तो ये 7 बी से ग्रेटर है, ये कहीं यहीं आ जाएगा। फिर क्या आया, 1 आया, ये हमारा ए से कम है तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर क्या है, 6 आया, ये हमारा 4 और 6 के बीच में लाया करता है, 4 और 6 इंक्लूड है, ठीक है, तो यहाँ कहीं आ जाएगा। फिर क्या है, 3 आया, ये ए से लेस करता है तो यहाँ कहीं आ जाएगा। फिर क्या है, 9 आया, ये बी से ग्रेटर है तो यहाँ कहीं आ जाएगा। मतलब बात समझ आई? अब आप देखिए, बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए और बी के बीच में लाया कर रहे होंगे। इधर वाले एलिमेंट बी से ग्रेटर होंगे, इधर वाले एलिमेंट ए से लेस होंगे। इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये लोग शॉर्ट हो आपस में, बस इन्हें अरेंज करना है सच दैट इधर ए से कम हो, बीच में ए और बी के बराबर हो, फिर बी से ग्रेटर हो। इस तरीके से हमें एरे एलिमेंट्स को अरेंज करना है। तो हम इसकी अब अप्रोच देखते हैं। तो अगर अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, हम इसकी अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो नेव अप्रोच हमारे माइंड में आती है, हम क्या करेंगे, 3 एक्स्ट्रा एरे स्पेस क्रिएट कर लेंगे सच दैट एल फॉर लेस देन ए एलिमेंट्स, मिडिल फॉर बिटवीन ए एंड बी एलिमेंट्स, राइट फॉर ग्रेटर देन बी एलिमेंट्स। आई बात समझ में? तो हम 3 एरे क्रिएट कर लेंगे, एल, एम एंड आर। एल लेस देन ए एलिमेंट्स के लिए, मिडिल एम ए और बी की रेंज वाले एलिमेंट के लिए, आर ग्रेटर देन बी एलिमेंट्स के लिए। तो एल में हम क्या करेंगे, 5 आया, जो भी लेस देन एलिमेंट होंगे ए के वो हम एल में स्टोर कराएंगे। 5 क्या है, मिडिल है ए और बी के, तो हम मिडिल में स्टोर कराएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 आया, 2 हमारा लेस देन है ए से तो हम एल में स्टोर कराएंगे। फिर हमारा 8 आया, 8 हमारा ग्रेटर है बी से तो हम यहाँ स्टोर कराएंगे। फिर हमारा 7 आया, 7 हमारा बी से ग्रेटर है तो हम इसे यहाँ स्टोर कराएंगे। फिर हमारा 1 आया, 1 हमारा लेस देन ए है, हम इसे एल में स्टोर कराएंगे। फिर 6 आया, 6 ए और बी के बीच में लाया करता है तो हम यहाँ स्टोर कराएंगे। फिर 3 आया, 3 हमारा ए से कम है तो हम इसे एल में स्टोर कराएंगे। फिर हमारा 9 आया, 9 हमारा 6 से बड़ा है तो हम इसे आर में स्टोर कराएंगे। उसके बाद हम सिंपली पहले एल को प्रिंट करा देंगे, फिर एम को प्रिंट करा देंगे, फिर आर को प्रिंट करा देंगे। ये हमारा ये सॉल्यूशन हो सकता है इस अप्रोच के लिए। लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन ही है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन है। अब हम कैसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन रहे और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 हो जाए, यानी कि ये ज्यादा एफिशिएंट होगा। इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, ओ ऑफ एन। इंटरव्यू में भी आस्क टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1। तो अब हम इसकी मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब हम इसकी एफिशिएंट अप्रोच देखेंगे जो कि इस क्वेश्चन को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 में सॉल्व कर देगी। तो हमने क्या करा है, 3 वेरिएबल्स मेंटेन करे हैं, स्टार्टिंग कॉमा आई कॉमा एंड। स्टार्ट आई जो है वो पूरे एरे को ट्रेवर्स करेगा, स्टार्टिंग फर्स्ट पे मेंटेन है और एंडिंग लास्ट पे मेंटेन है, n-1 जो कि 7 है, ठीक है। तो हमने ऐसा क्यों करा है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जो भी करंट एलिमेंट आएगा वो अगर लेस देन होगा ए से, हमें क्या करना है, ए और बी की रेंज बना के रखनी है। जो भी लेस देन होगा ए से तो वो लेफ्ट मोस्ट में होना चाहिए, इसलिए हमने स्टार्टिंग वेरिएबल मेंटेन करके रखा है जो कि लेफ्ट मोस्ट पे है। फिर हम उसे उसको स्वैप कर देंगे ए ऑफ आई से कॉमा ए ऑफ स्टार्टिंग से, और दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, स्टार्टिंग को भी इंक्रीमेंट कर देंगे। वहीं पे अगर जो एलिमेंट आ रहा है वो ग्रेटर देन है बी, तो हमें उसे कहाँ मेंटेन करके रखना है, राइट मोस्ट पे मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसे एंड में स्वैप कर देंगे, जो कि एंडिंग इंडेक्स है जो कि राइट मोस्ट पे मेंटेन हुआ है, उसे हम स्वैप ए आई कॉमा एंडिंग से स्वैप कर देंगे और ईडी को नेगेटिव नेगेटिव कर देंगे। और यहाँ पे हम आई को प्लस इंक्रीमेंट अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब हम इस एरे को आगे ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, अगर एलिमेंट जो है रेंज में है ए से बी,
तो हमें ना वो लेफ्ट मोस्ट में चाहिए, हमें ना राइट मोस्ट में चाहिए, हमें वो मिडिल में चाहिए। तो हम सिंपली आई को इंक्रीमेंट कर देंगे बिना कुछ करे। चलिए अब इसका हम ट्रेवर्स करते हैं पूरे क्वेश्चन का। तो देखिए हमने आई और स्टार्टिंग मेंटेन कर रखे हैं, तो आई 0 पे है, तो एलिमेंट क्या है 5। 5 क्या है, 5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी है, यानी कि ये वाली कंडीशन रन होगी, तो सिंपली आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो अब जो हमारा नया आई होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ये वाला आई हट चुका है, ठीक है, स्टार्टिंग अभी भी फर्स्ट पे ही है। अब हमारा आई जो है अब पॉइंट कर रहा है 2 को, तो जो 2 एलिमेंट है, जो 2 एलिमेंट है वो क्या है, 2 जो है वो लेस देन ए है, 4 लेस देन ए से है, तो वो कौन सी कंडीशन आनेगा, स्वैप हो जाएगा ए ऑफ आई कॉमा ए ऑफ स्टार्टिंग से, वो कौन होना चाहिए, लेफ्ट मोस्ट पे होना चाहिए, तो वो फर्स्ट वाले से स्वैप हो जाएगा। तो 2 और 5 आपस में स्वैप हो जाएंगे और दोनों इंडेक्सेस इंक्रीमेंट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू है, 2 है, और यहाँ पे क्या है 5 है। आई बात समझ में, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, दोनों इंडेक्सेस इंक्रीमेंट हो जाएंगे, तो स्टार्टिंग भी हट जाएगा यहाँ से और आई भी हट जाएगा। तो ठीक है, तो अब स्टार्टिंग का पॉइंट करेगा, स्टार्टिंग अब हमारा यहाँ पे पॉइंट करेगा, दूसरे वाले पे इंक्रीमेंट हो गया ना 1 से, और आई हमारा कहाँ पॉइंट करेगा, 8 पे पॉइंट करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमारा आई को चेक करेंगे, आई किस पॉइंट पे एलिमेंट कर रहा है, आई जो है 8 है। अब हमारा करंट एलिमेंट क्या है, 8, आई से चेक होता है एलिमेंट ट्रेवर्स करने के लिए, तो करंट एलिमेंट क्या है हमारा 8, और 8 जो है वो ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन में रन कर रहा है। 8 जो है ग्रेटर देन 6 है, तो यानी कि ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, स्वैप कर देगा करंट वाले एलिमेंट को लास्ट वाले इंडेक्स से, तो 8 जो है स्वैप हो जाएगा एंडिंग वाले से 9 से, तो 8 की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और एंड वाला इंडेक्स एक से डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो एंडिंग वाला इंडेक्स हमारा कहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। आ रही है बस समझ में, यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बस 1 मिनट मैं थोड़ा सा जरा इसे क्लियर कर लूँ, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, 1 मिनट बस। तो हाँ अब सही है, तो हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा स्टार्टिंग यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अब एंडिंग यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो अभी हमारा आई पे क्या है, 9 है। आ रही है बस समझ में, 9 है। अब 9 जो है वो ग्रेटर देन बी पे लाई हो रहा है, ग्रेटर देन बी पे लाई हो रहा है, ग्रेटर देन 6 है ये, तो कौन सी कंडीशन रन होगी, ये वाली कंडीशन रन होगी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन रन होगी, तो ये क्या करेगा, एंडिंग वाले इंडेक्स से स्वैप कर देगा, तो 9 और 3 आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो 9 कट के ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3, और ये 3 कट के क्या हो जाएगा 9, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे और एंडिंग 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो एंडिंग अब यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक अगर बात क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा जरा साफ कर दें, जरा यहाँ बहुत बेकार से लग रहा है, अब सही है। अब तो हाँ अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 3 पे पॉइंट कर रहा है, स्टार्टिंग अभी भी यहीं पे पॉइंट कर रहा है, और एंडिंग अब हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो अब हमारा आई पे एलिमेंट क्या है, 3 है, तो 3 जो है वो कौन सा एलिमेंट है, 3 कौन सी वाली कंडीशन रन कर रहा है, ए से कम है, ये सबसे पहले ए से कम है, ए क्या है 4, तो ये क्या करेगा, स्वैप कर जाएगा स्टार्टिंग वाले इंडेक्स से, तो स्टार्टिंग और आई आपस में स्वैप कर जाएंगे, आपस में स्वैप कर जाएंगे, तो ये 5 कट के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 5 इसकी जगह पे आ जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक, और दोनों आपस में इंक्रीमेंट हो जाएंगे, दोनों इंडेक्सेस आपस में इंक्रीमेंट हो जाएंगे, तो स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट हो जाएगा और वो भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमारा अब हमारा 1 मिनट बस, 1 मिनट बस मैं जरा थोड़ा क्लियर कर लूँ। तो हमारा आई पहले कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, इस पे आई हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, तो आई 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और स्टार्टिंग हमारा यहाँ इंक्रीमेंट कर रहा था, तो आई स्टार्टिंग यहाँ पे आ जाएगा। आइए बात समझे। और हमारे करंट एलिमेंट्स अब हैं कौन कौन से, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये 5 है, बाकी ये तो अभी मेंटेन है। हमारे करंट एलिमेंट्स एरे के ये हो गए हैं, और ये 9 है और ये 8 है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं 1 मिनट अब एरे के एलिमेंट सही से लिख ले रहा हूँ, 2, 3, 5, 7, 1, 6, 9, 8। हमारा आई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 7 पे पॉइंट कर रहा है, तो आई हमारा 7 पे पॉइंट कर रहा है, स्टार्टिंग हमारा 5 पे पॉइंट कर रहा है, और एंडिंग जो है हमारा वो 6 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बस 1 मिनट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आई वाला पॉइंट किस पे कर रहा है, 7 पे। 7 वाला कौन सी कंडीशन रन कर रहा है, ग्रेटर देन बी वाली, क्योंकि ये ग्रेटर देन 6 है, ठीक है। तो ये वाली कौन सी कंडीशन रन हो जाएगी, ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी, स्वैप ए ऑफ आई कॉमा ए ऑफ एंडिंग।
तो इसका इससे स्वैप हो जाएगा, तो ये 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे और ये 7 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और एंडिंग को आपस में डिक्रीमेंट कर दीजिए, एंडिंग को डिक्रीमेंट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना, ये एंडिंग यहाँ से हट जाएगा। हमारा एंडिंग का पॉइंट कर रहा है 1 पे, आई का पॉइंट कर रहा है 6 पे, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, फिर से आई चेक होगा, आई पे एलिमेंट कौन सा है हमारा 6 है, अब फिर से आई चेक होगा, ये वाला आई कौन सा किस पे किसको पॉइंट कर रहा है 6 को पॉइंट कर रहा है, तो 6 क्या है हमारा ग्रेटर देन नहीं है, अब क्या है रेंज में लाई कर रहा है, लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, तो यानी कि ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी, सिंपली आई इंक्रीमेंट कर जाएगा, सिंपली आई 1 से इंक्रीमेंट कर जाएगा, तो आई अब हमारा कहाँ पे पॉइंट कर जाएगा, ये हट जाएगा, अब आई इंक्रीमेंट कर जाएगा, तो एंडिंग में यही इंक्रीमेंट कर रहा है और आई भी यही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और स्टार्टिंग हमारा पॉइंट यहाँ कर रहा है, आई हमारा पॉइंट यहाँ कर रहा है, एंडिंग हमारा पॉइंट यहाँ कर रहा है, बाकी सब तो सही है। और हमारे करंट एलिमेंट क्या है 2 3 5 6 7 9 और 8, ठीक है ना, और ये 1 भी है, ठीक है। अब हमारा आई और एंडिंग यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, फिर से हम आई के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, आई का एलिमेंट क्या है 1 है, ये क्या है लेस देन ए है 4 से, तो ये स्टार्टिंग वाले इंडेक्स से स्वैप कर जाएगा, स्टार्टिंग वाला इंडेक्स क्या है 5, तो अब हमारा ये 5 और 1 आपस में स्वैप कर जाएंगे, 5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो हमारे एरे के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 2 3 1 2 3 1, एक मिनट, एरे के एलिमेंट क्या हो जाएंगे 2 3 1 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी जगह 5 6 5, एक मिनट 6 5 7 9 8 7 9 8, अब स्वैप करने के बाद वाली चीज मैंने लिख दी है, जब यहाँ पे ये आई कहाँ पे पॉइंट करता 1 पे पॉइंट करता, 1 कौन सी कंडीशन रन कर देगा लेस देन ए वाली, ये ए आई और ए स्टार्टिंग स्वैप कर जाएंगे अपन में, तो 5 और 1 स्वैप कर जाएंगे, इसकी जगह क्या हो जाएगा 1, इसकी जगह क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे वही करा है, यहाँ पे इसकी जगह 1 हो गया, इसकी जगह 5 हो गया, बाकी पूरा एरे तो सेम ही रहेगा ना, तो वही यहाँ पे करा है। और आई और स्टार्टिंग आपस में इंक्रीमेंट कर जाएंगे, आई भी स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट कर जाएगा एक, और आई भी इंक्रीमेंट कर जाएगा, तो स्टार्टिंग का पॉइंट करता 1 पे, तो आई कहाँ पे आप आई कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, स्टार्टिंग कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, और एंडिंग तो यहाँ पे था ही। अब हम एरे का ट्रेवर्सिंग स्टॉप कर देंगे, लूप से ब्रेक हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे क्योंकि आई जो है वो ग्रेटर देन हो गया है ईडी से, हम ये तब तक करेंगे जब तक आई लेस देन ईडी है, जैसे ही आई ग्रेटर देन ईडी हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ईडी है, जैसे ही आई ग्रेटर देन ईडी हो जाएगा हम ब्रेक हो जाएगा, यही हमारा फाइनल एरे है। अब आप देख सकते हैं ए और बी की हमारी रेंज क्या थी, ए की रेंज क्या थी 4, बी की क्या थी 6, लेस देन 4 वाले एलिमेंट सारे ये है 2 3 1, ठीक है, 4 से 6 सारे ये लाई कर रहे हैं, 6 और 5 दो ही तो एलिमेंट थे हमारे पास, 6 और 5, ठीक है, और 6 से ग्रेटर वाले एलिमेंट्स ये देखिए सारे ये रहे 7 9 8, आइए बस मतलब पूरा एरे हमारा अरेंज हो चुका है, यही हमारा आंसर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, दिस इज द C++ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, ये हमने एरे रिसीव करा, ये एरे का साइज है, ये रेंज है A to B, ठीक है ना, हमने तीन वेरिएबल बनाए हैं, आई स्टार्टिंग एंड, जो कि आई जो है ट्रेवर्स करेगा एरे को, स्टार्टिंग जो है वो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट मेंटेन करेगा, एंडिंग जो है राइट मोस्ट एलिमेंट मेंटेन करेगा, जब तक आई इज लेस देन इक्वल टू एंड है तब तक क्या करना है, ए ऑफ आई अगर लेस देन ए है तो उसे स्टार्टिंग से स्वैप कर दीजिए और आई और स्टार्टिंग को इंक्रीमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन बी है तो उसको एंडिंग वाले से स्वैप कर दीजिए और एंडिंग को नेगेटिव नेगेटिव कर दीजिए, अगर वो रेंज में है ए से बी की तो सिंपली आई को इंक्रीमेंट कर दीजिए, जैसा कि मैंने बताया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।